स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। देखिए आगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरल परिपथ का, उसमें आगे टॉपिक है सेलों का संयोग। सेलों का संयोग या संयोजन। ठीक, देखिए सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात ये आती है कि सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। देखिए सेलों का संयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वैद्युत परिपथ है, ठीक, उसमें अगर अकेला सेल लगाया जाए तो वो धारा की मात्रा को कम प्रवाहित करता है। अर्थात यदि हमको धारा जो है प्रबल चाहिए होती है तो उस स्थिति में हमको क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक या कई सेलों को, दो या दो से अधिक नहीं, कई सेलों को जो है आपस में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर हम मिश्रित क्रम का मतलब है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों के संयोग में लगाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यदि सेलों को, ठीक, वहाँ पर कई सेलें हैं तो उन सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में उसका मान, उनकी धारा का मान जो है कितना होगा। ठीक है, और सेलों का संयोग जो है धारा की प्रबलता का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमने फिगर बनाया है। ये जो संयोग है ये श्रेणी क्रम संयोग है। ठीक है, या श्रेणी क्रम संयोजन लिखेंगे। सेलों का लिख लेते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोग या संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम पहली सेल को या एक सेल का जो पहला ऋण सिरा होगा उसको क्या करते हैं, एक प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो जो दूसरा सिरा ऋण सिरा होगा, प्रतिरोध R का जो R1 का सिरा था वो R2 से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार R3 से इसका प्लस सिरा जोड़ देते हैं। इसी प्रकार देखिए हमने कितनी सेल यहाँ पर 1 2 3 और डैश करके n टाइम्स तक कोई सेलें लगा दी गई हैं। ठीक, और उनका प्रतिरोध भी, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 R2 R3 और RN है। उसको कनेक्ट कर दिया गया, एक लोड प्रतिरोध RL है और एक कुंजी लगा दी गई। ठीक है, कुंजी का कार्य क्या होता है कि जब हम ऑन करेंगे उसको, ठीक है, तो उससे जो है धारा का प्रवाह उसमें जाने लगेगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, लैंग्वेज में यही लिखेंगे कि माना वैद्युत वाहक बल, सेलों के वैद्युत वाहक बल क्रमशः लिखेंगे, माना सेलों के वैद्युत वाहक बल, सेलों के वैद्युत वाहक बल इंग्लिश में बोला जाता है EMF। ठीक है, EMF श्रेणी क्रम में क्रमशः E1, E2, E3 डैश En हैं तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 डैश RN हैं। ठीक, इतना लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनका जो संबंध किससे किया जा रहा है, संबंध इसका किया जा रहा है एक लोड प्रतिरोध RL और कुंजी K से किया जा रहा है। ठीक है, इतना ही चीज़ लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले निकालना क्या होगा। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, जो ये सेल आई है, पूरा सेल है, इसका हम निकालेंगे तुल्य वैद्युत वाहक बल। ठीक, तुल्य वैद्युत वाहक बल में कैसे, तुल्य का मतलब है कुल, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है और क्रमशः सेल कितनी En तक लगी गए। ठीक है,
तो लिखेंगे सेलों का तुल्य वैद्युत वाहक बल। ठीक है, लिखेंगे प्रयुक्त जोड़ लो, प्रयुक्त सेलों का तुल्य वैद्युत वाहक बल अर्थात EMF। ठीक, टोटल हम इसका मान लेते हैं E है, कितना है E, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा EN। ठीक, ये चला जाएगा। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, संयुक्त सेल का क्या निकालेंगे, ये जो आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ लगाए गए हैं वो निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे इसी प्रकार संयुक्त सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, बोलिए। इसी हिसाब से इसको हम जोड़ देंगे। तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये R डैश, चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 R2 और R3 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा RN तक। क्लियर हो, इतनी बात क्लियर हुई, सबको समझ में आए। अब देखिए क्या करते हैं, चूँकि परिपथ जो है वो बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है कि नहीं, ये परिपथ जो है इसका बाह्य प्रतिरोध R है। ठीक, ये इसके आंतरिक प्रतिरोध है। तो यदि इस परिपथ की जो पूरा बना है संयुक्त सेलों से, इसकी यदि कुल धारा निकालेंगे तो किसके बराबर होगा। देखिए EMF तुल्य तो ये E हो गया, और अपान में जो इसका बाह्य प्रतिरोध होगा अपान में इसके ये जो R डैश था। ठीक है, तो लिखेंगे सेलों का या संयुक्त सेलों का क्या प्रवाहित धारा, तुल्य धारा निकाल लेते हैं। ठीक, इसकी तुल्य धारा, चलो ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे, तुल्य धारा I बराबर E अपॉन में कितना हो जाएगा कैपिटल R प्लस R डैश। क्लियर है, इतना समझ में आया। E अपॉन में R प्लस R डैश, ये तो सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, जैसे ओम का नियम हमने करवाया था। ठीक है, I इक्वल V अपॉन R के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो है सेल का जो है ये रखा जाएगा वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, E की वैल्यू कितनी इतनी है। ठीक, R डैश की ये है, तो क्या लिखेंगे I बराबर E की वैल्यू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा EN तक, अपान में क्या आएगा, अपान में R तो ऐसे रहेगा। ठीक, R तो हमने ऐसे लिख लिया, प्लस R डैश की वैल्यू ये थी, ये रख दो, कितनी है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN तक। ठीक, चूँकि ये देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN तक चल रहा है। ठीक, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि यदि सभी सेलों का ये तुम्हारे पास जो योग है ये n टाइम्स तक है, इसी प्रकार ये जो आंतरिक प्रतिरोध था ये भी n टाइम्स तक है, तो हम ये कह सकते हैं कि I इक्वल, ये अगर इसका टोटल हम मान लेते हैं, टोटल वैद्युत वाहक बल E है, तो n टाइम्स होगा NE के बराबर, और R ऐसे रहेगा प्लस NR के बराबर। ठीक है, तो संयुक्त सेलों में जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो इस प्रकार होता है, I इक्वल NE अपॉन में R प्लस NR। समझ गए सभी लोग। अब देखिए इसमें कुछ दो कंडीशंस होती हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, पहली कंडीशन है कि यदि n जो स्मॉल r थी वो इज़ ग्रेटर देन हो, सॉरी स्मॉलर देन हो r से, कैपिटल R से, अर्थात nr जो दिया था वो कैपिटल R से नगण्य बहुत छोटा हो। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता है, nr को हम क्या मान लेते हैं, लगभग नगण्य मान लेते हैं कि नहीं। तो अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो धारा I जो होगी वो NE अपॉन में कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये R की तुलना में बहुत छोटा हो गया, और छोटा का मतलब है कि इसको लगभग नगण्य मानने पर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन इसकी विपरीत होती है कि यदि NR जो होगा वो इससे जो है बड़ा हो जाए कैपिटल R से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में I इक्वल
हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन ई अपॉन में एन और स्मॉल आर, एन से एन काट दिया तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आर। ठीक है, और ये जो आर होता है यहाँ पर, ये जो आर आया है, ठीक, ये जो आर आएगा वो उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक, तो ये भी लिख सकते हैं, या ये हम लिखेंगे आई इक्वल ई अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 ये सभी लोग लिखेंगे। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोग हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोग।